आयुष और देव जनक के सपोर्ट में खड़े हैं और मिष्टी की साजिशों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। मिष्टी को अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ उसका सच जो सामने आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जनक को कॉलेज में अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई आगे को बढ़ाना होगा। यह दोस्तों, कहानी जनक में आ चुका एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां देखने को मिलता है कि जनक अपनी इज्जत और अपनी आत्मसम्मान के लिए लड़ना शुरू कर दी है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने एक बड़ा कदम उठाया है। ऋषि की शक की वजह से जनक और उसके दोस्तों के बीच तनाव बना रहता है। आयुष और देव जनक के सपोर्ट में खड़े रहते हैं और मिष्टी की साजिशों को उजागर करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं ताकि जनक को बेगुनाह साबित किया जा सके। मिष्टी को अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसका झूठ धीरे धीरे सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जनक का सच और इसका झूठ पकड़ में आने वाला है और इससे वो मिष्टी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसका झूठ धीरे धीरे अब सबके सामने आ रहा है। इस बीच जनक का आत्मविश्वास लौटता है और वह अपने खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। एपिसोड में दोस्ती, विश्वास और धोखे के इमोशनल पहलुओं को दिखाया गया है जो संबंधों में गहराई लाते हैं। कॉलेज के माहौल में बढ़ते ड्रामा के बीच जनक की हिम्मत और सच्चाई की ताकत सामने आती है जो आगे की कहानी में नई दिशा देने वाली है। मिष्टी की चाल अब खुलने लगी है और जनक को इंसाफ मिलने वाला है। जिस मार्ग पर प्रशस्त को दिखाया जा रहा है, जिसमें आने वाले एपिसोड में और भी रोमांच और बदलाव की उम्मीद बढ़ सकती है। यह दोस्तों, कहानी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट पे ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। क्या ऋषि जनक की सच्चाई जानने के बाद और उसका सच्चाई सामने आने के बाद क्या ही निर्णय लेगा? लेकिन दिखाया जाता है कि कैसे ऋषि ने जनक का साथ दिया, उसको डांटा तो सही लेकिन उसका पीछे से उसका हेल्प भी कराया। जी हाँ दोस्तों, डांटने के बाद ऋषि सीधे जाता है सांझबाती दीदी से मिलने, जहां वह उसको बोलता है कि दीदी, मैं सबके सामने उसका सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जनक किसी परेशानी में फंसे। वहीं दूसरी तरफ सांझबाती दीदी ऋषि को समझाती हैं कि ऋषि, कभी किसी दो नवार पर सवार नहीं हो सकते हो, किसी एक का ही साथ तुम्हें देना होगा। ऋषि बोलता है कि दीदी, मैं मिष्टी उससे शादी कर चुका हूँ, अदिति से, और जनक को मैं नहीं चाहता ऐसे छोड़ना। लेकिन साजबादी दीदी समझाती हैं। ऋषि बोलता है, दीदी, मैं गार्जियनशिप नाम वापस ले रहा हूँ, आप उसका गार्जियनशिप नाम अपना दे दीजिए। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि कैसे जनक ऋषि का साथ छोड़ती है दिखाया गया है, जहां उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई खो सी दी है। ऋषि ने उसे अकेली छोड़ दिया और परिवार के भी किसी ने उसका साथ नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, संकेत मिलता है कि आने वाले एपिसोड में नया मोड़ आएगा कि जनक के जीवन की कठिनाई परीक्षा अभी रहेंगी। एपिसोड सीरियल जनक की और ऋषि के रिश्ते भारी दरार डालता दिखाया गया है और जनक के लिए कठिनाइयों की शुरुआत की घोषणा की गई है। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है क्योंकि कहानी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां किसी ने कोई सोचा नहीं था कि ऋषि जनक का साथ छोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, वह जनक का साथ छोड़ देगा जिससे वह इतना प्यार करता था, जिसकी इतनी परवाह करता था, जिसकी इतनी केयर करता था। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वह जनक से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि ऋषि जनक को धक्का तक दे देता है, जिससे कॉलेज के लड़के और लड़कियाँ कुछ आक्रोश में आ जाते हैं और कहते हैं, आप इतने बड़े पोस्ट पे होके एक औरत का सम्मान नहीं कर रहे, उसको धक्का दे रहे हैं, आप पे पुलिस केस हो सकता है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है। जनक ऋषि गुस्से में आके सबको चुप कराने की कोशिश करता है, सबको डांट के चुप करा देता है। लेकिन स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट पावर दिखाने लगते हैं और कहते हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं आपसे और आपने जो किया है उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखना काफ़ी दिलचस्प होता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि अदिति, क्या हो तुम, मेरा नाम बदनाम करना चाहती हो? वहीं डीन कहता है, इतने रिस्पेक्टफुली आदमी एसपी है ऋषि मुखर्जी और तुम उसका नाम लेकर बदनाम कर रही हो कि तुम उनकी पत्नी हो। यह सब देख के डीन कहता है, ऋषि जी, अगर इस बात में सच्चाई है तो प्लीज़ हमें बताइए। ऋषि कहता है, नहीं, या मैं इस बारे में, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। तभी वहीं पे अदिति कहती है, मैं बताती हूँ, एक्चुअली मैं और ऋषि काफ़ी दिनों से एक साथ में हैं और साथ में कई दिनों से रह रहे हैं।
हम दोनों की लव मैरिज हुई है। वहीं दूसरी तरफ ये गांव में किसी काम से सिंबलमुनि गांव गया था, जहां इसको देख के इन गांव वालों ने जनक की शादी ऋषि से ज़बरदस्ती करा दी। तब से यह लड़की ऋषि को अपना पति कहती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि कॉलेज में इतना बड़ा बवाल हो चुका है। डीन ने जनक को कॉलेज से निकालने का फैसला कर लिया है। अदिति जो कहती है कि ऋषि उसका पति है ऋषि भी जनक से अपना गार्जियनशिप नाम वापस लेने के लिए बोल देता है कॉलेज डीन प्रशासन से। डीन कहते हैं कि अब तो जनक को कॉलेज से निकलना ही होगा, लेकिन कॉलेज के कुछ छात्र कहते हैं कि सर ये ऐसे गलत बात है, आप किसी की भी बातों में बिना सबूत के आप किसी को भी कॉलेज से नहीं निकाल सकते हैं। वहीं ऋषि पे भी गलत आरोप लगाते हैं कि आप एक लेडीज़ के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकते, यह कानूनी अपराध है। वहीं पे ऋषि सबको डांट के चुप करा देता है, अपनी वर्दी का रौब दिखाता है कि मैं एक IPS हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ और मैं कुछ गलत नहीं किया। इस लड़की को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, इसके अपने कैरेक्टर यूज़ किया है, ये लड़की कैरेक्टरलेस है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऋषि जब ये सारी चीज़ें बोलता रहता है तो झनक चुपचाप खड़ी होकर बस देखती रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं कि जिस इंसान को वो इतना प्यार करती है, जो इंसान उससे इतना प्यार करता था, आज उसके लिए ये सारी चीज़ें बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि मिलकर मिष्टी के खिलाफ सच्चाई उजागर करेंगे। ऋषि अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आएगी तो मिष्टी और झनक की जंग अगले स्तर पर पहुंच जाएगी। पूरी कक्षा, हॉस्टल और फैकल्टी में इस घटना के चर्चे हैं, कौन सही है कौन गलत। और झनक जिसके नाम पर बदनामी का ताज मरते मरते रह गया, क्या अब और मौजूद होकर निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह एपिसोड चारों तरफ से इमोशनल अपवेल और ट्विस्ट से भरा हुआ था, जिसमें झनक की मासूमियत, मिष्टी की जलन, ऋषि का विश्वासघात, देव की हीरो एंट्री और कॉलेज के, जी हाँ दोस्तों, कॉलेज में नए सिरे से शुरू होने वाली समीकरण दिखे। अगले एपिसोड में सच्चाई उजागर होगी और मिष्टी की पोल खुलेगी, साथ ही झनक और ऋषि का रिश्ता फिर एक नए मोड़ पर आएगा। यह एपिसोड झनक के संघर्ष, हिम्मत और मासूमियत की बखूबी दिखाता है, जो हर युवती के कनेक्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक सीरियल के एपिसोड में कहानी का अहम मोड़ आता है जब अनिरुद्ध ने झनक के प्रति अपने गहरे प्रेम को खुलासा किया। इस प्रेम सकारात्मक की घटना एक पार्टी के दौरान होती है, जहां अनिरुद्ध ने सभी के सामने झनक के लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त किया। यह पल न केवल झनक और अनिरुद्ध के लिए बल्कि पूरे पात्रों के लिए एक भी बड़ी संवेदनशीलता और उलझन लेकर आया है। अर्शी, जो अनिरुद्ध के जीवन में पहले से ही एक जटिल भूमिका निभा रही है, इस प्रेम जाहिरी से चौंक जाती है और फिर उसकी मनोदशा में भारी बदलाव होता है। इस पूरे एपिसोड में झनक की जिंदगी के कई पहलू विस्तार से दिखाए गए हैं, जिसमें वह अपनी पढ़ाई और करियर के प्रति लगन और संघर्ष को भी दर्शाता है। झनक का चरित्र अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने आत्मविश्वास और धैर्य से सबका दिल जीतता है। वहीं अनिरुद्ध का व्यक्तित्व भी गहराई से उभरता है, जहां वह अपने भावनात्मक संघर्ष, जिम्मेदारियों और झनक के लिए अपने समर्पण को सामने रखता है। एपिसोड में पात्रों के बीच रिश्तों के उलझाव, भावना